तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपने खुद के कंट्री के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया ऑफिशियली सरपास जापान एज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नीति आयोग की तरफ से गाइज ये चीज बताया जा रहा है, जो इंडिया है वो जापान को सरपास कर चुका है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। और इसके बाद गाइज जो है सिर्फ 3 ही कंट्रीज रह जाते हैं जो कि भारत से आगे हैं, जर्मनी, चाइना और यूएसए। तो गाइस एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी वाली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। एंड गाइस ये जो कंफर्मेशन हुआ है वो नीति आयोग के जो सीईओ है सुब्रमण्यम, उनके द्वारा ये चीज बताया गया है। मैं सबसे पहले गाइस उनका एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। This is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. तो गाइज आपने वीडियो देख लिया। यहाँ पे आईएमएफ का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी भारत चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। अब गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब गाइज जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वो मोहक मंगल एंड एएनआई के द्वारा निकल के आ रही है। गाइज यहाँ पे मोहक मंगल ने एक वीडियो अपलोड किया और उसमें बताया गया मोहक मंगल के द्वारा कि जो एएनआई न्यूज एजेंसी है उसने इनके वीडियोस पे स्ट्राइक लगा दिया है। एंड उसके बाद 48 लाख का जो कंपनसेशन है ये भी मांगा हुआ है। मैं आपको सबसे पहले उनका एक वीडियो पार्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको फुल वीडियो देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ। क्रेजी थिंग कि एएनआई ने ये सेम चीज कई क्रिएटर्स के साथ करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी। बेसिकली इमेजिन कि आप अपने बिजनेस में इतने घटिया हो कि आपको हफ्ता वसूली करनी पड़ेगी। और यार मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, ना मैंने उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया ना कोई कंटेंट बनाया। यू कैन डिलीट माय चैनल, यू कैन बैन मी ऑन यूट्यूब, यू कैन टेक अवे माय टाइटल्स, एवरीथिंग। आई नो कि मैं इतना स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हूं दैट आई विल बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट। एंड यू नो व्हाट, ये हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में, विच इज व्हाई आई रोट एन ईमेल टू द पीएमओ एंड टू आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। पता होना चाहिए सरकार को कि चल क्या रहा है उनकी दुनिया में। दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल। उसके बाद गाइस बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स का यहाँ पे रिएक्शन भी देखने को मिला और उन्होंने जो है मोहक मंगल के वीडियो में कमेंट किया। जैसा सबसे पहले गाइस नीतीश राजपूत ने कमेंट किया, यहाँ पे लिखा हुआ यूट्यूब शुड टेक स्टेप टू मेक श्योर क्रिएटर्स डोंट एंड अप फीलिंग्स हेल्पलेस आफ्टर पुटिंग इन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। उसके बाद गाइस ध्रुव राठी ने भी कमेंट किया और उन्होंने बोला फुल सपोर्ट टू यू, इट सीम्स लाइक एएनआई इज रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट्स, ऑल क्रिएटर्स नीड्स टू यूनाइट अगेंस्ट दिस। एंड उसके बाद कुणाल कामरा ने भी कमेंट किया इनके वीडियो में और इन्होंने भी बोला यूट्यूब इंडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड शुड बैन एएनआई फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म ऑन ग्राउंड्स ऑफ ब्लैकमेलिंग क्रिएटर्स मेक द प्लेटफॉर्म नॉट थीव्स लाइक एएनआई। तो ये सारे रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बाद। तो गाइस ये तो हो गया सपोर्ट का कि जो है मोहक मंगल को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी एएनआई को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक यूजर का अभी ट्वीट वायरल हो रहा है जिसका नाम है गब्बर। तो यहाँ पे इसने ट्वीट में लिखा है यूट्यूबर्स हु अर्न मिलियंस एम्प्लॉयमेंट जीरो। मतलब बेसिकली गाइज इसने बोला है कि जो न्यूज एजेंसी होती है वो अपने खर्च करके एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय हायर करती है, रिपोर्टर्स को हायर करता है और जो है कहीं भी जाके रिपोर्टिंग करता है, तो वो कैसे अपना क्लिप तुमको यूज करने दे देगा। तो ये चीज यहाँ पे इसके द्वारा बोला जा रहा है। अब गाइज आप क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो सुनील सेठी की तरफ से आ रही है। गाइज सुनील सेठी सर ने एक इंटरव्यू दिया है लल्लन टॉप को और वहां पे गाइज उन्होंने बहुत कुछ के बारे में बात किया। उन्होंने अक्षय कुमार, परेश रावल और हेरा फेरी 3 के शूट के बारे में भी बात किया। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने सुना कि परेश रावल जी जो है वो एग्जिट कर चुके हेरा फेरी 3 को, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने क्या कुछ बोला, मैं सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। अभी भी हमने शूटिंग की थी प्रोमो की हेरा फेरी 3 की, परेश, अक्षय और मैं। ऐसे कभी प्रोमो भी शूट हो गया था आप लोगों का? हाँ, ऐसे लगा ही नहीं कि 25 साल के बाद हम तीनों हेरा फेरी प्रियन के साथ वापस कर रहे थे। दैट वॉज द कंटिन्यूटी, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। गिव एंड टेक इतना कमाल का है, दैट इज अनबिलीवेबल। दैट्स व्हाई आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक जब परेश जी ने खुद डाला हुआ है ये कि मैं नहीं कर रहा हूँ फॉर वट एवर रीजन्स। तो अच्छा शॉकर, क्योंकि सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अक्षय के लिए, परेश के लिए, उनके फैमिलीज के लिए। तो गाइज आपने वीडियो देख लिया। इन्होंने भी जब सुना तो इनको भी बहुत ज़्यादा शौक लगा
कि कैसे यहाँ पे हेरा फेरी 3 को परेश रावल जी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो MS धोनी सर की तरफ से आ रही है। तो गाइज आपको पता होगा कल CSK और गुजरात का मैच था जिसमें CSK जो है मैच जीत चुकी थी। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम पे MS धोनी सर ने बहुत कुछ के बारे में बात किया और उन्होंने गाइज यहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि आप कमबैक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला आई एम नॉट सेइंग आई एम डन एंड नॉट सेइंग आई एम कमिंग बैक। तो उनके रिटायरमेंट के सवाल पे गाइज उन्होंने ये चीज बोला और उन्होंने आगे बोला ही हैज 4-5 months टू डिसाइड इफ ही विल प्ले नेक्स्ट IPL और नोट। और उसके बाद गाइज इन्होंने एक सवाल का बहुत ही सेवेज रिप्लाई दिया जब इनसे पूछा गया कि आप कब रिटायरमेंट लेने वाले हैं ऐसा कुछ, तो इन्होंने बोला इफ क्रिकेटर्स स्टार्टिंग रिटायर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस देन ये फ्यू ऑफ देम्स वुड रिटायर बाय 22। तो यहाँ पे गाइज इन्होंने बोला कि अगर प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए रिटायरमेंट लेंगे तो 22 साल के प्लेयर्स को भी रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक सेवेज रिप्लाई था। अब गाइज आप क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में, अपने थॉट्स को नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो 2 वेडिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे अपडेट में बताया गया है हिंदू फैमिलीज वेडिंग डिसरप्टेड बाय स्टॉर्म, मुस्लिम वेडिंग रेस्क्यू एंड बोथ मैरी एट द सेम प्लेस। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है गाइज कि एक हिंदू वेडिंग हो रहा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्म हो गया जिसकी वजह से इनका जो शादी में कुछ यहाँ मतलब प्रॉब्लम्स आ गई थी। एंड उसके बाद वहीं बगल में गाइज एक मुस्लिम वेडिंग भी हो रहा था, तो वहीं पे जाके दोनों का शादी हुआ, जो कि यहाँ पे अपडेट में बताया जा रहा है। और आगे लिखा हुआ है होलसम इंसिडेंट वाज विटनेस्ड इन पुणे। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो हेरा फेरी 3 से रिलेटेड है। यहाँ पे गाइज परेश रावल जी हेरा फेरी 3 को एग्जिट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में वीडियोस में बताए हैं। तो यहाँ पे गाइज इन्होंने फाइनली रिप्लाई दिया है और ट्वीट करके बोला माय लॉयर अमित नायक हैज सेंट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिगार्डिंग माई राइटफुल टर्मिनेशन एंड एग्जिट। वंस दे रीड माई रिस्पॉन्स ऑल इशू विल बी लेड टू रेस्ट। तो ये चीज इनके द्वारा बोला गया है। तो गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसके एक रूम में एक किंग कोबरा घुस चुका था और वहां पे वो स्नेक को रिकॉर्ड करा था, जो कि बहुत ही हिम्मत वाला काम था। उसके बाद गाइज अभी इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें ये कुछ बोलते नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस बंदे का आपको वीडियो दिखाता हूँ। पैरों के पास था जी, पैरों के पास। बाबूजी आराम से घूम रहे हैं पूरी रात। देख तो गाइज आपने देख लिया यार वीडियो, ये बहुत ज्यादा हिम्मत वाला आदमी है, इसको डर ही नहीं लग रहा है यार, सामने में इतना बड़ा किंग कोबरा खड़ा है। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एक रेस्टोरेंट की तरफ से आ रही है। यहाँ पे गाइज अपडेट में बताया गया कि जो रेस्टोरेंट का नाम था वो मिराकी है। मिराकी इशू स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू ये वीडियो शोइंग समवन फोर्सफुली एंटर्ड देयर किचन। तो मैं सबसे पहले गाइज आपको एक वीडियो पार्ट दिखाता हूँ एंड उसके बाद आगे का अपडेट बताता हूँ। अभी आप चलो चलो आगे आगे चलो, पूरा अपना किचन दिखाओ। बॉस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा किचन दिखाओ मेरे को। पता है इशू क्या हुआ है? इशू में मैं बाद में आता हूँ, पहले पूरा किचन दिखा मेरे को। वीडियो क्यों बना रहा है? हम दोनों को पता है क्यों वीडियो बना रहा है। इधर गाइस लिटरली चलने की भी जगह नहीं है, ना चलने की जगह है ना हालत है इधर किधर भी चलने की। आप लोग पूरा कंडीशन देख सकते हो। इट इज इन सच अ डिस्गस्टिंग मैनर। पूरा नीचे ग्रेवी सॉसेज साइड हटो, ये हालत है इनका इधर मिराकी नवी मुंबई। तो गाइज आपने वीडियो देख लिया। उसके बाद जो यहाँ पे मिराकी रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने इस बंदे के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया, जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया कि हम अपने कस्टमर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और अपने हाइजीनिक का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। एंड जब ये बंदा हमारे किचन में घुसा हुआ था उस टाइम पे हम जो है क्लीन कर रहे थे और उसी चीज को ये बिना परमिशन के फोर्सफुली दिखा दिया, इसीलिए हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं, जो कि मिराकी रेस्टोरेंट के द्वारा बताया जा रहा है। अब गाइस आप क्या कोई सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस फिलहाल में आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे इस वीडियो में। आप क्या कुछ सोचते हैं इन सभी अपडेट्स के बारे में, नीचे अपने थॉट्स को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड रोजाना ऐसे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।